हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑरल नॉलेज। प्रश्नावली 8.1 का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। तो क्या कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये जो दिया 1 से लेकर के 5 तक क्या दिया हुआ एक कथन है, हमको बताना है कि ये सभी कथन सत्य है या असत्य है। मतलब जो है मतलब जो स्टेटमेंट है इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला जो कथन क्या कह रहा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या दिया हुआ? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 10a का मान हमेशा जो 1 से कम नहीं होता है, 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी। उसका मतलब ये कथन क्या होगा? असत्य हो जाएगा। कैसे होगा? तो हम इसको हल करके तब पता चलेगा। हल तो सपोज मान लीजिए हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। एबीसी क्या लेते हैं? एक त्रिभुज ले लेते हैं और अपने से इसका कुछ साइड ले लेते हैं, है ना। ये ले लेते हैं जो बेस है, मतलब आधार जो 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट ले लेते हैं और इसका लंब ले लेते हैं 4 और ऊंचाई लेते हैं, मतलब कर्ण ले लेते हैं 5। तो 10a बराबर कितना होगा? 10a बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार आप लोग वो वाला फॉर्मूला याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल वाला। तो 10a बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, मतलब 4/3। अच्छा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा ही होगा। और यहाँ का 1 से कम होगा, 1 भी नहीं कहा, 1 से कम कहा। चलिए यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इसका मान होगा 3 कम 3, इसको फिर करेंगे फिर बचेगा 1, फिर 3 3 9, फिर इस तरह क्या होगा? 1.3। 1.3 तो क्या होगा? 1 से ज्यादा ही होगा, या 1 हो 1 से ज्यादा ही हुआ। फिर हम लोग दूसरा लेते हैं, इसका साइड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक त्रिभुज फिर से लेते हैं एबीसी, है ना। एबीसी, इसका कोण भी क्या है? समकोण लिए हैं। कोण भी क्या है? क्योंकि जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई करते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। अब हम लोग जो इसमें जो है लंब लिए थे उसको आधार में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 3 और 5, मतलब जो है साइड से वही रहेगा, मतलब भुजा का जो लेंथ है वैसे सिर्फ क्या जो लंब आधार कर लिया, आधार को लंब कर लिया। अब इस सिचुएशन में 10a बराबर कितना होगा? 10a बराबर क्या होता है? 10a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना होगा? 3/4। अब जो इसका मान होगा 3 को 4 से डिवाइड मतलब भागा करेंगे कितना होगा? 0 दशमलव, है ना, 4 7 28, ये जो है 2 4 5 20, मतलब 0.75, मतलब जो 1 से कम हुआ। इस कंडीशन में तो ये इस कंडीशन में मतलब ये सिचुएशन में जो है ये चीज तो फॉलो कर रहा, लेकिन सदैव का एक बार तो इससे ज्यादा हुआ। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये कथन क्या है? गलत है, मतलब असत्य है। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 10a का मान सदैव, मतलब हमेशा सदैव 1 से कम नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ 10a का मान हमेशा क्या नहीं होगा? 1 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है। आप लोग प्रश्नावली 8.2 में पढ़िएगा 1045 का मान क्या होता है? 1 होता है ना। तो उसमें देख ले एक कंडीशन में तो है जो 1 का बराबर भी, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? ये जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखे? असत्य। क्यों लिखे? इसका जो कारण क्या था? क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। इस तरह से आप लोग मतलब पहला कथन समझ गया। फिर दूसरा कथन लेते हैं। दूसरा कथन क्या कर रहा है? फिर अब दूसरा नंबर लिखते हैं। क्या कर रहा है? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है? 12। तो दिया हुआ सीधा लिखेंगे। क्या दिया हुआ? हम लोग सिर्फ यहाँ क्या हो रहा कि रफ में सिर्फ उसका पुष्टि हो रहा कि रियली में ऐसा है या नहीं है। चलिए हमको सत्य या असत्य लिखना है आंसर में, लेकिन ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन हो रहा कि कैसे हुआ या कैसे नहीं है। तो सेक ए बराबर दिया हुआ 12/5। अच्छा, सेक ए बराबर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़े? h/b, h/b। h/b बराबर कितना हुआ? 12/5। तो यहाँ h बराबर कितना हुआ? 12। b का मान कितना हो गया? 5। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कर्ण का वैल्यू जो होता है, कर्ण ज्यादा होता है। बेस और आधार से क्या होता है? कर्ण का वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब जो इसका जो लंब निकलेगा, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो लंब ही क्या है? कम ही निकलेगा।
इसका मतलब ये मान क्या हो सकता है, सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लंब है वो ज्यादा है। हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, उत्तर लिखेंगे, उत्तर होगा इसका सत्य। सत्य क्यों होगा? क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, आधार और लंब से बड़ा होता है। आधार और लंब से बड़ा होता है। ये उसका क्या हो गया, कारण हो गया, है ना। और ये पुष्टि भी हो गया। ये कैसे होता है इस तरह। फिर नेक्स्ट है, फिर ए का जो मतलब कोण ए के लिए कोसेकांड जो है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप है। हम लोग जो है मैंने आप लोगों को जो है इंट्रो वीडियो में ही बता दिए थे कि कोसेकांड के लिए जो होता है ना, किसी कोण के लिए, कोण ए है, कोण ए के लिए कोसेकांड के लिए हम लोग क्या लिखे थे, है ना, हम लोग लिखे थे कोसेक। हम लोग क्या लिखे थे, कोसेक। और कोस के लिए हम लोग लिखे थे कोसाइन। कोस के लिए क्या लिखे थे, कोसाइन। बताइए इसके लिए ये हो सकता, नहीं हो सकता। ये कथन भी क्या हो गया, ये कथन भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, असत्य। हम लोग सीधा समझ लेंगे क्या है, ये असत्य। क्यों है, लिखेंगे क्योंकि कोण ए के लिए, कोण ए के कोसेकांड के लिए उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोण ए के कोसेकांड के लिए संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होता है। कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होता है। इस तरह से हम लोग कारण भी लिख लिए और उत्तर भी समझ में आ गया। फिर जो है चौथा जो क्या है कि कॉट और ए का क्या है, गुणनफल है। क्या होता है, गुणनफल होता है। तो एक्चुअली यहाँ जितना भी हो रहा, क्या हो रहा, रफ हो रहा। अब हम लोग देखते हैं। देखिए हमने पहले ही बताया है कि जो है हमने कॉट ए लिखा हुआ, इसको जो है कॉट गुना ए हम लोग नहीं लिख सकते। ऐसा हम लोग हरगिज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कॉट, अच्छा यहाँ कॉट ए है, क्या है, कॉट ए। क्यों ऐसा नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक ही टर्म है, मतलब एक ही पद है, ये अलग नहीं है। ये पूरा मुकम्मल जो मिल करके एक ही चीज है, समझे। कॉट ए जो है एक चीज है। इसको हम लोग कॉट गुना ए नहीं लिख सकते। मतलब ये दोनों गुणनफल के फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा नहीं, मतलब जो होता ही नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि कॉट तथा ए का गुणनफल नहीं होता है। गुणनफल नहीं होता है, नहीं होता है। लोग इस तरह से आंसर क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 होता है। हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका हल यही कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 4/3। अच्छा, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, P/H। साइन थीटा के लिए क्या होता है, P/H बराबर 4/3। फिर देखिए P का मान है 4 और H का मान 3 है। बताइए कभी भी जो कर्ण का मान है, मतलब H फॉर हाइपोटेनियस का मान कभी भी जो है लंब से छोटा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या होता है, जो लंब होता है वो कर्ण से छोटा होता है। ये समझिए, उल्टा करके समझिए। जो कर्ण होता है वो लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोग लिखेंगे उसका जो उत्तर क्या लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये 5 है, क्या है, हल 5 है ना, असत्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कर्ण का मान लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इसी लाइन में लिखेंगे,
होता है। इस तरह से क्या कर लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो क्या किए ना 11 तक बता दी, फिर जो 11 का 1 2 3 4 5 है, इस तरह से सारा क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 करके दिखा दिया, मतलब सॉल्व करके हल दे दिए। उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली 8.1 का हल मिलेगा। इसी तरह आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह मेरे वीडियोस से आप लोग जो है जानकारी और जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।